नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग आज शुरू करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को समाप्त किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रतिशत के सारे वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख ले। देखिए दोस्तों, लाभ हानि के बारे में बात करें यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो यह कोई नया चीज नहीं है, बल्कि परसेंटेज का ही एक एप्लीकेशन है। हाँ, परसेंटेज का ही एक एप्लीकेशन है। कैसे? जैसे देखिए, हम लोग परसेंटेज में क्या सीखते हैं कि मान लीजिए कि 100 का 10% अधिक क्या होगा या 100 का 10% क्या होगा, तो आप लोग कहते हैं 10। वैसे ही देखिए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम बात करेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, बस समझते हैं कि यह परसेंटेज का एप्लीकेशन कैसे है। मान लीजिए जैसे किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा गया और 10% लाभ पर बेचा गया, तो कितने में बेचा गया? तो यह क्या प्रूफ होता है कि ये भी एक परसेंटेज का एप्लीकेशन है। इसलिए परसेंटेज को अगर आप बेहतर से समझते हैं या नहीं समझे तो एक बार उन सारे वीडियो को देखें, आप परसेंटेज को बिल्कुल बेहतर से समझ जाएंगे। देखिए, लाभ हानि क्या होता है, हम लाभ और हानि के बारे में जानते हैं। लाभ क्या है? लाभ यही कहेंगे ना कि मान लीजिए जैसे आपने कोई वस्तु खरीदा, जितने रुपये में खरीदा उससे कुछ अधिक में आपने बेच दिया, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि हमको लाभ हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और उसे आपने 120 रुपये में बेच दिया, आपने वो उसे 120 रुपये में किसी मित्र को बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि आपको 20 रुपये का लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर हानि की बात करें तो हानि का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और आपको गलती से किसी ने धोखे देकर उसे 80 रुपये में आपसे ले लिया, तो आपको क्या हो गया? आपने तो 100 रुपये में खरीदा और किसी को दिया कितने रुपये में? तो 80 रुपये में, तो आपको 20 रुपये का हानि हो गया। यही लाभ का मतलब है और हानि का मतलब यही है कि आप अगर जितने में लेते हैं उससे कम में देते हैं तो हानि हो जाएगा, और उससे जितने में अधिक देते हैं तो लाभ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने जितने में खरीदा उतने ही रुपये में किसी को दे दिया तो आपको कुछ भी नहीं हुआ, न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। इसमें देखिए कुछ शब्दों पर हम बात करेंगे कि शब्द क्या होते हैं। जैसे देखिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है कि जैसे आप मार्केट में गए और किसी वस्तु को जितने रुपये में खरीदे वह उसका क्या है? तो उसका वह क्रय मूल्य है। हाँ, जब आप मार्केट में गए और किसी वस्तु को जितने रुपये में खरीदे उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस वस्तु का उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इतना आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? सीपी। क्या लिख सकते हैं? सीपी। इसलिए शॉर्ट में हम लिखने बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो बार बार हम क्रय मूल्य शब्द लिखने से बचेंगे, वहां पर हम सीपी शब्द का प्रयोग करेंगे। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो हमने क्रय मूल्य का मतलब समझा कि क्रय मूल्य क्या है। आप किसी भी वस्तु को जितने रुपये में खरीदते हैं वह उसका क्रय मूल्य है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे शब्द विक्रय मूल्य की। किसका बात करते हैं? विक्रय मूल्य। क्या? तो सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब देखिए, आप पहले क्या किए? तो आप मार्केट में गए और किसी वस्तु को खरीदे, तो हम लोग हो गया क्रय मूल्य, शॉर्ट फॉर्म बोले तो सीपी। उसको मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीद कर लाया और आपको रास्ते में कोई मिल गया, जैसे उस वस्तु की मार्केट में वो वस्तु नहीं है, वो आपसे बोलने लगा कि आप मुझे 150 में दे दीजिए, तो आपने 50 रुपया लेने के चक्कर में उसे 150 रुपये में दे दिया, तो आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। मतलब आपने खरीदा 100 रुपये में और उस आदमी को कितने रुपये में दे दिया? तो उस आदमी को आपने 150 रुपये में दे दिया, तो आपको क्या हो गया? आपका वही 150 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य। इसका मतलब कि क्रय मूल्य
क्या है कि हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, अब विक्रय मूल्य जिसमें जितने रुपये में हम बेच रहे हैं, विक्रय का मतलब क्या, बेचना, तो मतलब कि बेच रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। जैसे ही हम लोग क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी लिखे, वैसे ही विक्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। हाँ हाँ, हमने बताया कि एसपी क्यों, कि मान लीजिए आगे किसी सवाल में बार बार विक्रय मूल्य शब्द लिखने से हम बचेंगे, तो वहां पर हम एसपी शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी तक में हमने दो शब्द समझा, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। आगे देखिए, एक शब्द हम लोग को मिलेगा समझने के लिए, लाभ। ठीक, लाभ। अब देखिए, हम लोग स्टार्टिंग में क्रय मूल्य में क्या समझे, तो हम लोग किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे, ठीक, और विक्रय मूल्य में क्या समझे, हम लोगों ने उसे 150 रुपये में बेचा। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग का लाभ कितना हो गया, 150 रुपये में उसको हम बेच दिए और 100 रुपया में खरीदे थे, तो हम लोग का लाभ 50 रुपया हो गया। अब देखिए, लाभ हुआ है 50 रुपया, तो ये हम लोग का क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। और ये हम लोग क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग का लाभ कितना हो गया, 50 रुपया। तो आप ध्यान से समझिए, लाभ कभी भी होगा तो विक्रय मूल्य में से निकलेगा, मतलब कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आप समझिए कि आप जैसे मान लीजिए कोई लड़का है रोहन, देखिए उससे हम इन तीनों शब्दों को कैसे जोड़ते हैं। कोई लड़का रोहन है, वो मार्केट गया, ठीक है, और एक बुक खरीदा, जैसे किसी भी एग्जाम का बुक खरीदा, वो एक बुक खरीदा, वो 100 रुपये में बुक खरीदा, तो हम लोग को क्या हो गया, तो हम लोग का वो हो गया क्रय मूल्य। रोहन ने 100 रुपया में एक बुक खरीदा, या उसका क्रय मूल्य हो गया। जैसे ही वह घर आया, किसी दोस्त ने उससे बोला कि आप अपना बुक हमें 150 में दे दीजिए, तो वह 150 रुपया क्या हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया। रोहन ने वह 150 रुपये में दे दिया, तो रोहन को कितना रुपया अधिक मिला, तो आप कहेंगे 50 रुपया, तो वह 50 रुपया क्या हो गया, वह रोहन का 50 रुपया लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होगा, अब लाभ की बात करें तो लाभ बराबर हम लोग का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको याद नहीं करना है, इसे समझना है एग्जैक्ट लाभ बराबर बना कैसे। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं हम हानि की। मान लीजिए वही लड़का रोहन है, वह गया मार्केट 100 रुपये का खरीदा, और घर पर आकर पैसे की मतलब कि अगर जरूरत पड़ी या किसी वजह से, या बुक वह गलती से ले लिया था, वो अपने किसी दोस्त को 80 रुपये में दे दिया, तो उसे 100 रुपया दिया है मार्केट में, अब उसको मिला 80 रुपया, तो उसे 20 रुपये क्या हुई, तो हानि हुई। तो हानि का मतलब क्या हो गया, हानि का मतलब हो गया, देखिए अब हानि क्या हुआ है, तो हानि का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य, मतलब कि जितने में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा था, अब बेचा कितने में है, तो 80 रुपये में, तो हम लोग का हानि बराबर क्या हो गया, तो हानि बराबर हो गया हम लोग का 20 रुपये। इसका मतलब कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो हानि की बात करें हम, हानि का बात करें हम, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने अभी तक 4 शब्द को समझा, एक क्रय मूल्य को समझा, एक विक्रय मूल्य को समझा, एक लाभ को समझे, एक हानि को समझे। अब देखिए इसे हम लिखते हैं, देखिए आराम से आप लोग मेरे साथ लिख लीजिएगा। अगर लाभ की बात करें तो लाभ बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हानि की बात करें, हानि रुपये की, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज का और बात करते हैं। हम लोगों ने लाभ, हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य शब्द को समझ गए। ठीक, अब देखिए लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ प्रतिशत। ठीक, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है, मान लीजिए रोहन 100 रुपये में खरीदा था, तो उसे 150 रुपये में बेचा, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 50 रुपये का। तो लाभ रुपये में बटा क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए आराम से, लाभ परसेंटेज, लाभ जो हम लोग को रुपये में लाभ हुआ, गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ परसेंटेज निकालिए या हानि परसेंट निकालिए, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्यों, क्योंकि हम लोग का यह बेस प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ हाँ ध्यान से, बिल्कुल लाभ परसेंटेज की बात करें या
हानि परसेंटेज की बात करें तो हमेशा वह किस पर निकलेगा, तो हमेशा वह सीपी पर निकलेगा। सीपी का मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लाभ परसेंटेज बराबर हो गया लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। वैसे ही हानि परसेंटेज की बात करें तो हानि जितना हम लोग का रुपये में हुआ रहेगा गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, तो हम लोग अभी तक जाने कि लाभ रुपये में लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि परसेंटेज बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो आप लोग इसे लिख भी लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये कोई सूत्र नहीं बना है, बल्कि इसे हम लोग कैसे सीखे हैं, तो हम लोग इसे प्रयोग करके सीखे हैं। रोहन के साथ आप एक कहानी बनाइए, आपको लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। हम लोग किसी भी चीज को दोस्तों याद नहीं करेंगे, बल्कि उसे हम लोग प्रयोग से समझेंगे। ये जैसे ही ये बना होगा लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कोई उसको भी तो किसी ने दिया नहीं होगा, बल्कि वो अपने दिमाग का प्रयोग करके ही लिखा होगा ना। तो हम भी लोग लाभ हानि या अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर होगा, हाँ दोस्तों, तो उसे अपने दिमाग के प्रयोग से ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग के 4 चीजें हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं। अगर देखिए एक चीज की बात करें, अगर क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य की बात करें, देखिए अगर क्रय मूल्य मैं मान लीजिए कि 100 रुपया मानता हूं, ठीक, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य यही होगा, या तो 100 में जुटेगा मतलब कि लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ होगा, या तो 100 में से घटेगा जब हानि होगा। तो आराम से इस बात को समझना है हम लोग को। देखिए पूरा मतलब कि लगभग 90% से 95% सवाल हम इसी फॉर्मूले का, फॉर्मूला नहीं, इस मतलब कि ये हम लोग का जो माइंड में एक ओवरऑल कंसेप्ट बन रहा है, उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर मैं लिखा कि 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, या तो 100 रुपया में जुटेगा तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, या तो 100 रुपया में से घटेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मतलब कि 100 रुपया में से घटेगा तो हम लोग का हानि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज मिलेगा, क्रय मूल्य को हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सीपी, विक्रय मूल्य को हम क्या लिख सकते हैं, तो एसपी, ये बटा हम लोग का 100 हो जाएगा, ये होगा 100 प्लस माइनस पी और एल, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस। तो अब देखिए लॉस हो गया हम लोग का, तो अब इसे हम मिटाते हैं। या देखिए क्या होगा, सीपी बटा 100 इजकल टू एसपी बटा 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग का यह एक अच्छा बन गया कि सीपी बटा 100 इजकल टू एसपी बटा 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। इस चीज को आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नोट नहीं करना, हम यहीं से इसको बनाए, तो आप भी इसको समझिए। तो हम लोग का एक संबंध हो गया किसमें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, यह संबंध हो गया। क्या हो गया कि सीपी बटा 100 इजकल टू एसपी बटा 100 प्लस माइनस पी, प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो हम लोग का लॉस होगा। ठीक, लॉस होगा तो जब लॉस रहेगा। अब देखिए प्रॉफिट होगा तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, और जब हानि होगा तो हम लोग का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक आप ओवरऑल इसको समझिएगा, बस अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। अब देखिए हम और कुछ चीजों की बात करते हैं। अब देखिए जैसे देखिए मैं एक छोटा सा और बात लिखता हूं, ये मान लीजिए एसपी है हम लोग का, मतलब सीपी है, ये एसपी है, तो क्या क्या कंडीशन बनेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग का 100 रुपये में खरीदे और उसे 120 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर 20 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, वैसे ही देखिए मान लीजिए कि अगर 100 रुपया में है, हम उसे 80 रुपया में बेच देते हैं, तो 20 रुपये क्या होगा, हम लोग का हानि होगा। ठीक, अगर 100 रुपया में है और 100 ही रुपया में बेच देते हैं, तो न लाभ होगा और न ही हानि। ठीक, इस बात को देखिए, 100 रुपया एसपी 120 रुपया में बेचे तो लाभ हो गया, 100 रुपया का 80 रुपया में बेचे तो 20 रुपया का हानि हो गया, और 100 रुपया के लिए थे और 100 रुपया में दे दिए तो हम लोग का न लाभ होगा और न हानि होगा। ठीक, अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो हम लोग का ये ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लाभ हानि के बारे में हम लोग को इतना ही जानना है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तैसे तैसे टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन को देखते जाएंगे, और इसी से जोड़ते हुए, हाँ इसी से जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे, न कि इसके अलावा ज्यादा हम लोग इसमें सूत्र और फॉर्मूले का यूज करेंगे।
ठीक है। तो देखिए अब हम लोग का ये हो गया। हम लोगों ने एक चीज और सीखा है कि CP बटा SP इजकल टू 100 और 100 मतलब कि ऐसे हम लोग लिखे थे CP बटा 100 इजकल टू SP बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, और इस चीज को आप समझ गए हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। देखिए इसे मिटाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, देखिए कैसे समझते हैं। एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर, देखिए अब खरीदा है तो क्या है, CP उसका कितना है, तो आप लोग कहेंगे 400। और कितने में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस 500 रुपये में बेच रहा है। तो अब देखिए लाभ अगर रुपये में पूछेगा तो कितना होगा, तो देखिए लाभ हम लोग कितना हो जाएगा, तो देखिए 500 ये विक्रय मूल्य है और 100 रुपये 400 हम लोग का क्रय मूल्य है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। रुपये में बात करें तो, और लाभ परसेंटेज की बात करें तो देखिए लाभ कितने रुपये का हुआ है, तो 100 रुपये का हुआ है। अब देखिए हम लोग क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हम लोग का 400 है और गुणे 100, ये कितना हो गया हम लोग का 25%। तो हम लोग का 25% का लाभ हो जाएगा। तो पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, CP हम लोग का 400 है, SP हम लोग को 500 है, लाभ हम लोग का कितना हो जाएगा 100 रुपये का। अगर लाभ परसेंटेज की बात करें तो हम लोग कितने का हो जाएगा 25% का। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग एक चीज बताया था अभी, क्या, इसे हम मिटाते हैं। देखिए CP बटा 100 इजकल टू SP बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो भी था वो। ठीक, अब देखिए इस पर हम इसको कैसे करते हैं, इसे मिटाते हैं। हम लोग को चलना इस पर है, ठीक है ना। तो देखिए इसको, अब देखिए CP हम लोग कितना है, तो आप लोग कहेंगे कि 400 है। ठीक, अब देखिए बटा में 100 हो गया, SP कितना है 500 और 100 हो गया। अब देखिए लाभ हानि जो भी हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, तो आप यहाँ पर प्लस लेकर चलिए। अगर आपका प्लस में उत्तर आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो हम लोग को मान लेते हैं कि X% का लाभ होगा या हानि होगा, इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या हो गया, ये से ये खत्म हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए इससे हम लोग कराएंगे तो हम लोग को 400, ठीक, और धन 4x बड़ा 500। 4x बराबर कितना हो गया 500 माइनस 400, तो x बराबर कितना हो गया, अब देखिए ये 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा 4, इसका मतलब कि 25%। ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब कि हम लोग को 25% का लाभ होगा। ठीक है, CP बटा 100 SP बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए लाभ हानि मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए बस आपका अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे, इसको आराम से आप निकाल लेंगे। हाँ, हंसते हंसते इस क्वेश्चन को बना लेंगे और बिल्कुल घबराएंगे नहीं। देखिए एक व्यक्ति 500 रुपये की एक किताब खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए खरीदा है 500 में, अब बेचा है 400 में, इसका मतलब कि हानि तो हुआ है ना। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा है उसका और विक्रय मूल्य कम हो गया है। तो जब विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगा ही। ठीक, तो अब देखिए इसको हम डायरेक्ट इसी पर लगाते हैं, CP बटा 100 और SP बटा 100 प्लस माइनस। अब तो मान लीजिए कि हम अगर नहीं दिया है क्या होगा, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलते हैं। देखिएगा उत्तर इसका कैसे आएगा, जब माइनस में उत्तर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हानि होगा। तो देखिए CP इसका कितना है, तो 500 रुपये में खरीदा है और SP कितने रुपया का, 400 रुपये में बेचा है। हमको पता नहीं है कि लाभ होगा हानि, तो हम प्लस लेके चलते हैं। ठीक, अब देखिए ये से ये खत्म, ये कितना हो गया 500 और धन 5x बराबर 400। 5x बराबर 400 माइनस 500। अब देखिए x बराबर कितना हो गया, ये माइनस 100। तो x बराबर हम लोग मैंने 5x बराबर माइनस 100, x बराबर माइनस 100 बटा 5, तो 20 5 100 माइनस 20। तो माइनस 20 क्या दिखा रहा है, माइनस 20 यह दिखा रहा है कि इस सौदे में क्या होगा, हानि होगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बस इसको समझना है, तो हम लोग क्वेश्चन को आराम से लगा लेंगे। ठीक है, आइए फिर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए राज ने एक घोड़ा 1200 रुपये में खरीदा, ठीक है, 1200 रुपये में खरीदा तथा उसे 20% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है।
कितने में खरीदा है? तो 1200 में। तो हम लोग का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 1200, मतलब कि 1200 नहीं 12,000 है, सॉरी। अब 20% की हानि पर बेचता है। हानि कितना है? तो आप कहेंगे कि 20% का। अब देखिए, तो हम लोग क्या होता है, तो आप कहेंगे सीपी बटा 100 इजकल टू एसपी 100 प्लस माइनस जो लाभ है हानि। यहाँ पर लिखा है क्या हानि, तो यहाँ पर हम लोग का चिन्ह अब क्या हो जाएगा? माइनस का। ये कितना हो जाएगा? 20, मतलब कि प्लस माइनस पहले यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं। अब देखिए सीपी कितना है, तो आप कहेंगे कि 12,000 है, ये बटा 100। एसपी कितना है, तो एसपी हम लोग को क्या करना है? विक्रय मूल्य हम लोग को निकालना है। ये 100 और कितने परसेंट का हानि हुआ है? तो 20% का। तो 20 इसमें से घटा दीजिए। ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब देखिए 120 हो गया हम लोग का। अब बटा एसपी, ये 100 में से 20 जाएगा तो 80। तो एसपी बराबर क्या हो गया? 120 गुणे 80। अब देखिए एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 0 0 12 8 9600। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हमका 9600 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं? इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ।